Hello students, welcome back. In previous lecture, we saw the De Moivre's theorems. In this lecture, we are going to discuss the application of De Moivre's theorem. जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एप्लीकेशन के अंदर जो सम्स आएंगे, मतलब कि De Moivre's theorem का जो आपको यूज करना है और उसके थ्रू आपको जो सम सॉल्व करने हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा De Moivre's theorem यूज होता है. ओके, तो वही हमें टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करना है. एप्लीकेशन ऑफ De Moivre's theorem टाइटल जो दिया है तो वो अलग पोर्शन नहीं है, De Moivre's theorem के साथ कनेक्टेड ही है और उसी का फॉर्मूला आपको यूज करना है बट एप्लीकेशन के तौर पे. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड एंड ग्राफ. फाइंड करना है और ग्राफ भी करना है, मतलब कि ड्रॉ भी करना है. ऑल 6 रूट्स, यहाँ पे रूट्स आएगा, 6 रूट्स ऑफ यूनिटी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. चलो कॉम्प्लेक्स प्लेन अभी साइड में कर दो. सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ भी अभी साइड में कर दो. फाइंड करना है, फाइंड ऑल 6 रूट्स. 6 मतलब टोटल आपको 6 रूट फाइंड करने हैं और किसके, यूनिटी. यूनिटी मतलब के 1 नंबर. ओके, सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लेना है, यानी जेड का डिस्कशन करना पड़ेगा. इस टाइप के काफी सम्स निकलते हैं, मतलब जैसे अभी यहाँ पे 6 रूट पूछा है, वैसे 3rd रूट पूछ सकता है, 4th रूट पूछ सकता है, 10th रूट भी पूछ सकता है. ओके, तो इसके जितने भी क्वेश्चंस आइए उतने बन सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का. ओके, सो सबसे पहले तो क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक जेड एज्यूम करता हूं. ओके, क्या करना है मुझे, यूनिटी यानी कि 1 नंबर, उसका कितना रूट लेना है, 6 रूट, मतलब कि 1 की 1/6 पावर. ये कैसे बनता है, जैसे कि आप √2 लिखते हो. ओके, जिसका दूसरा नाम क्या बोलते हो आप, स्क्वायर रूट 2. स्क्वायर रूट 2 में पावर आप क्या लिखते हो, 1/2. यानी कि जब भी वो रूट वाला, ये पीछे रूट वर्ड आता है ना, तब वो पावर कहां पे चली जाती है, नीचे. चाहे 6 रूट हो तो 1/6, 5th रूट हो तो 1/5. ऐसे ही ये 1/2 बनती है. ओके, तो सिमिलरली मैंने ये 1/6 पावर लिखी. सो आपको जितने रूट पूछे हैं, यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर आपकी पावर में रिवर्स यानी कि इनवर्स फॉर्म के अंदर आ जाएगा. यूनिटी लिखा है इसलिए यहाँ पे 1 नंबर आया है. अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखे तो 2 भी आ सकता है, बट इतना याद रखना कि जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं तो यूनिटी का ही क्वेश्चन आएगा. ज्यादा से ज्यादा ये 6th की जगह 5th, 4th, 3rd ऐसे चेंजेस हो सकते हैं. ओके, सो z इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इसको जस्टिफाई करना है, यानी कि डेफिनेटली मुझे रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट बनाना पड़ेगा. ओके, क्योंकि 1 नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बना रहा हूं. ओके, तो 1 का कैसे बनेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं जो भी पार्ट बनाऊंगा तो 2 ऑप्शन है. 1 है तो 1 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 + 0 × i. ओके, उसकी पावर आएगी 1/6, पर ये मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. इसका रीजन क्या है, 2 टर्म है. ओके, 2 टर्म की यहाँ पे पावर दी है और पावर है 1/6. वो सॉल्व करने के लिए आपको बायनोमियल थ्योरम फॉलो करना पड़ेगा, बट बायनोमियल में आपने नेचुरल नंबर से ही सॉल्व किया है और ये नेचुरल नंबर नहीं है. दैट मीन्स के 1/6 में यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. तो यहाँ पे आपका काम आएगा De Moivre's थ्योरम. ओके, De Moivre's थ्योरम के अंदर क्या करते हैं, ये पावर हम अंदर इंक्लूड करते हैं, बट वन कंडीशन कि यहाँ पे ये जो 1 और ये जो ऐसी वैल्यूज होती है ये जरूरत नहीं है आपके पास. आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे cos थीटा + i sin थीटा ये फॉर्म बनाना पड़ेगा. यानी कि De Moivre's तभी अप्लाई हो सकता है जब यहाँ पे cos + i sin ऐसा फॉर्म हो, तब ये पावर अंदर आ सकती है, उसके बिना पावर नहीं आएगी. दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे De Moivre's थ्योरम अप्लाई करने के लिए cos एंड sin का फॉर्म बनाना पड़ेगा यहाँ पे. ओके, सो मैं डायरेक्टली ये जो नंबर था वो नहीं बना रहा, cos sin में कन्वर्ट कर रहा. तो पहले इतना समझ लो कि 1 वैल्यू cos और sin दोनों के अंदर कंसीडर करनी है. तो इस तरीके से बन सकता है 1 + i0 जैसा अभी हमने लिखा था. ओके, एंड रेज़ टू 1/6. मुझे चाहिए cos एंड sin वाला फॉर्म, यानी कि 1 cos में 1 कहां पे होता है, 0 एंगल पे. सो cos 0 + i sin, यही एंगल यहां पे होना चाहिए, sin 0. ओके, चेक कर लो sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, cos 0 की 1, यानी कि ये आंसर एज इट इज बन रहा है. तो इक्वल टू के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं रेज़ टू 1/6. ओके, अब ये जो फॉर्म बना यहाँ पे cos 0 और i sin 0, ये जो है ये एंगल है और एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर टर्न बाय टर्न वापस आते रहेंगे. मतलब कि 0 से मैंने स्टार्ट किया है तो वापस
360 डिग्री घूम के यानी कि टोटल 2 पाई वापस यहाँ पे आ जाएगा। ओके, वापस से 360 डिग्री का टर्न वापस क्या आएगा 4 पाई, वैसे ही 6 पाई 8 पाई ऐसे वैल्यूज बनती रहेगी, टर्न बाय टर्न चलता रहेगा। यानी कि मैनी वैल्यूज यहाँ पे आ सकती है। सिर्फ जीरो का आंसर cos 0 का 1 हो ऐसा जरूरी नहीं है। cos 2 पाई का भी 1 होगा, cos 4 पाई का भी, cos 6 पाई का भी। मतलब ये जो वैल्यू मैंने बनाई है यहाँ पे ऐसी एक नहीं, मैनी इंफिनिटी वैल्यूज है। तो इन सब का एक मुझे जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे ऐड करना है। तो पहली बात ये समझ लो कि 0 से आपने स्टार्ट किया है, फिर क्या आ रहा है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी कि 2 टाइम्स बढ़ रहा है। ओके, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली पहले तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, यानी कि k कंसीडर कर लेता हूं और पीछे पाई। चेक कर लो, k की जगह 0 रखूं तो आंसर क्या मिलेगा 0, k की जगह 1 रखूं तो 2 पाई, k की जगह 2 रखूं तो 2 2 4 पाई, ऐसे ही वैल्यूज मिलती जाएगी। मतलब ये सारी वैल्यूज मैंने सिर्फ 2 के पाई के अंदर कंसीडर कर दिया। एंड सेकंड थिंग, सबसे बढ़िया तरीका, 0 मैंने लिखा। ओके, ये स्टार्ट करना है तो वापस घूम के यहाँ पे आएगा तो टोटल ये जो 360 डिग्री वर्जन है उसको पाई फॉर्म में हम क्या लिखते हैं 2 पाई, यानी कि ये 0 से स्टार्ट किया वापस आएगा 2 पाई तो ये 2 पाई बन जाएगा। बट ऐसा कितनी बार होगा मैनी टाइम्स, यानी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, तो ये मैंने k ऐड कर दिया। तो इस हिसाब से भी डायरेक्टली याद रख सकते हो कि 2 के पाई यहाँ पे ऐड होगा। ना पता चले तो इन जनरल इतना याद रखना, जब भी ऐसा फॉर्म बने ऑलवेज आपको 2 के पाई ज्वाइन कर देना। ओके, कोई भी एंगल हो तो cos यहाँ पे 2 के पाई ऐड करूंगा क्योंकि सब में वैल्यू आएगी प्लस 0, बट 2 के पाई प्लस 0 2 के पाई होगा, सो cos 2 के पाई एज इट इज प्लस आई साइन, सिमिलरली इसमें भी होगा एंड रेज टू 1/6। सो ऑलवेज याद रखना कि जब भी आप ये एंगल लिखो 2 के पाई ऐड कर देना, 0 हो, π/2 हो, 3π/2 हो, कोई भी एंगल हो ये 2 के पाई ऐड कर देना। ओके, चलो ये हो गया। अब डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करो, यानी कि ये जो पावर है वो आपकी एंगल के अंदर चली जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू डी मोवियस थ्योरम 2 के पाई और ये पावर 1/6 यहाँ पे आ जाएगी तो क्या होगा 2 के पाई बाय 6, मल्टीप्लीकेशन में आता है एडिशन में नहीं आता, प्लस आई साइन, सिमिलरली यहाँ पे 2 के पाई बाय 6। याद करवाने के लिए मैं यहाँ पे आपको डी मोवियस थ्योरम लिख के दे देता हूं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n है तो उसका आंसर होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यानी कि वो जो पावर है वो आपके एंगल के अंदर चली जाती है। ओके, सो z इज इक्वल टू, चलो इतना बन गया। अब आगे मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए 1 by 1 k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, पर कहां तक करनी है 6 रूट है मतलब टोटल 6 वैल्यू मिलेगी, ये पहले जस्टिफिकेशन है। तो यानी कि k की वैल्यू स्टार्ट करो, स्टार्ट करना है 0 से, k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, टोटल 6 वैल्यू हो गई। तो 6 वैल्यू तक आपको वैल्यू रखनी है इन इक्वेशन 1। ये जो मैंने वैल्यू सिलेक्ट की है वो दूसरे तरीके से भी आपको समझाता हूं, बेसिक तरीके से। वो जो बेसिक तरीका है, सम सॉल्व करने के बाद लास्ट में जो ग्राफ ड्रॉ करूंगा तब बता दूंगा कि यहाँ पे ये जो टोटल मैंने 6 वैल्यू ली है 5 तक ही क्यों ली। ओके, अभी इतना रखो 6 रूट पूछा है यानी टोटल 6 वैल्यू चाहिए, तो टोटल 6 वैल्यू इसके अंदर कंसीडर हो जाएगी। ऑलवेज k की वैल्यू 0 से ही स्टार्ट होगी। ओके, ये सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये आपका 1 है तो 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करो। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू cos एज इट इज, k की जगह 0 यानी पूरी वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस i साइन, अगेन k की जगह 0 तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। ये तो वही टर्म हुआ यहां से बनाया था वो, यानी कि आंसर क्या रहेगा 1, cos 0 1 और sin 0 0, सो फाइनल आंसर इज 1। अब दूसरी वैल्यू k की जगह 1 सिलेक्ट करो, ये जो नाम है यहाँ पे मैं नाम बदल देता हूँ, z0 कर देता हूँ। ओके, तो z0 वैल्यू के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ। अब z1 आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, समटाइम्स स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखते हैं w देन w1 देन w2 ओमेगा या w जो कंसीडर करो तो वो भी चलेगा, इस तरीके से भी चलेगा। ओके, चलो k की जगह 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो cos
k की वैल्यू 1, तो 2 पाई बाय 6 ये कैंसिल आउट होगा, 2 बाय 6 यानी कि बचेगा पाई बाय 3। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करके भी वैल्यू बना सकते हो। मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। कॉस ये सॉल्व कर लो, 2 बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, तो k पाई बाय 3 प्लस आई साइन यहां पे हो जाएगा k पाई बाय 3। ओके, अब इसको इक्वेशन मत दे देता हूं और ये सारी वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये स्टेप नहीं करोगे तो भी चलेगा, रॉन्ग नहीं है, बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। चलो अब k की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो यहां पे बचेगा 1 इंटू पाई यानी कि पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। ये लिखने का दो तरीका है। पहला शॉर्ट एंड सिंपल, कॉस का c आई और साइन का s, और ये जो एंगल है पाई बाय 3 जिसको हम 6 पाई बाय 3 भी बोलते हैं। तो ये कॉस एंड साइन का कॉम्प्लेक्स वर्जन का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो e रेज़ टू आई पाई बाय 3, जो बेसिक लेक्चर्स में हमने देखा था उस तरीके से। चलो Z1 हो गया। अब वैसे ही Z2, इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी इसलिए मैंने ऐसे रखा है। हाँ, वैल्यू बनानी है तो बना भी सकते हो तो भी चलेगा, बट ऐसे ही रख दोगे तो भी चलेगा। ओके, सो Z2 यानी कि k की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो cos 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3, इसको हम लिखेंगे e रेज़ टू आई 2 पाई बाय 3। Z3 k की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करो, 3 3 कैंसिल तो बचेगा ओनली पाई, सो cos पाई प्लस आई साइन पाई। साइन में कभी भी पाई आता है तो आंसर 0 हो जाता है, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा। cos पाई की वैल्यू है -1, सो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी -1। नेक्स्ट Z4, k की जगह 4 रखो, सो cos 4 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाय 3। ओके, इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, ऐसे ही बना दो, तो e रेज़ टू आई 4 पाई बाय 3। एंड लास्ट वन Z5, k की जगह 5 सब्स्टिट्यूट करो, तो cos 5 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 3, दैट इज e रेज़ टू आई 5 पाई बाय। सो टोटल आपको 6 वैल्यूज मिली और ये सब 6 रूट्स है, टोटल रूट्स मिल गए। ओके, तो मुझे फाइंड करना था वो तो मिल गया, बट ग्राफ बाकी है। तो ग्राफ के लिए क्या करना है, तो ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उस हिसाब से फॉलो करना है। सो पहले तो एक सर्कल बनाओ, क्वाड्रेंट बनाते हैं वैसे ही बनाना है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब स्टार्ट कहां से किया था मैंने, Z0 यानी k की वैल्यू 0, उसका आंसर क्या मिल रहा है 1, जो यहां से स्टार्ट होगा। ओके, 0 आएगा, तो ये आपका मिला फर्स्ट Z0 और सबको पता है 1 वैल्यू है। ओके, यानी कि 1 है वो आपका रियल पार्ट है। ओके, i वाला होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जैसे x प्लस आई वाई यानी कि x कोऑर्डिनेट यानी रियल पार्ट होता है जो यहाँ पर 1 है, y कोऑर्डिनेट यानी कि i वाला इमेजिनरी पार्ट वो होता है यहाँ पे 0 है। ओके, दैट मीन्स कि 1 0 वाला पॉइंट बन रहा है वो यहीं पे आएगा, इसके रीजन से ये Z0 बनेगा। ओके, सो फर्स्ट ये Z0 मिला। अब Z1 यानी क्या है, e रेज़ टू आई पाई बाय 3। यहाँ पे आइडिया नहीं आ रहा तो यहाँ पे चेक करो, एंगल कौन सा है, पाई बाय 3, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में, ये 90 डिग्री होता है, ये 0 उसके बीच में, यानी कि यहाँ पे आएगा पाई बाय 3, तो ये आपका मिला Z1। अब cos 2 पाई बाय 3 यानी e रेज़ टू आई 2 पाई बाय 3, ये कहां पे जाएगा, तो अगर कैलकुलेट करना है कैलसी से तो भी आपको रैंडमली वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेट करो, 2 इंटू 180 बाय 3 यानी 360 बाय 3 यानी कि 120 डिग्री जो होता है यहाँ पे सो दिस इज Z2। Z3 की वैल्यू क्या है, -1, जैसे यहाँ पे 1 थी, -1 ऑपोजिट साइड पे, यानी कि ये मिला आपको Z3। नेक्स्ट Z4, तो Z4 क्या आएगा, 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हो। ओके, तो मैं काउंट करूं तो 4 इंटू 180 बाय 3 यानी 720 बाय 3, इसको कैलकुलेट करोगे तो वो नियर बाय आपको यहीं पे वैल्यू मिलेगी, तो ये मिला आपको Z4।
देन z5, तो z5 की वैल्यू कहां पे आएगी, तो e रेज़ टू i 5 सो 5/3 वाली वैल्यू क्या बनेगी, तो इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो टोटल मिलेगा 300 डिग्री जो आता है इसके अराउंड, तो ये मिला आपको Z5। ओके, अब ये रीजन समझाता हूं कि मैंने सिर्फ 5 तक वैल्यू क्यों ली। अब नेक्स्ट वैल्यू लूंगा 6, वो 6 वाली वैल्यू यानी कि की जगह 6 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा 6π/3 यानी कि टोटल 2π, यानी cos 2π प्लस i sin 2π। इसकी वैल्यू फाइंड करोगे, cos 2π इज 1, sin 2π इज 0, तो 1 यानी कि वापस रिपीट आपका ये टर्म आएगा, यानी Z6 अब आएगा यहाँ पे, Z7 यहाँ पे, Z8, Z9, ऐसे ही पूरा सर्कल घूमता रहेगा, मतलब वैल्यू का प्लेस अब बदलेगा नहीं। इसके रीजन से हमने क्या किया है, ये 6 रूट्स के अंदर टोटल 6 वैल्यूज ही कंसीडर किए, और डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है तो टोटल जितने काउंट बोले हैं 6 रूट बोला है तो टोटल 6 वैल्यू लेनी है, स्टार्टिंग 0 से करना है। तो ये आपका ग्राफ था और ये आपकी सारी वैल्यूज थी, इसी तरीके से आपको सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड एग्जांपल इस तरीके का ही है, वो नेक्स्ट में अभी देखते हैं। दिस इज द सेकंड एग्जांपल, सिमिलर वैसा ही है, खाली थोड़े क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंजेस है। फर्स्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू लिखा है, यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया कितने रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो रूट्स आपको यहाँ से डिसाइड करने हैं, 1/3 है यानी टोटल 3 रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, यहाँ पे 1 प्लस i यानी वो जो हमने यूनिटी में से फॉर्म बनाया था वो यहाँ पे डायरेक्टली रेडीमेड दिया है। ओके, सो सॉल्यूशन z इज इक्वल टू 1 प्लस i रेज़ टू 1/3 जो गिवन है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, अब यहां से 1 प्लस आई सॉल्व करने के लिए वो r cos थीटा मतलब डायरेक्टली जैसे हमने किया था वैसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे 1 प्लस आई फॉर्म डायरेक्ट दिया है, उसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू थी 1 वाली, i वाली वैल्यू नहीं थी, इसलिए वो पॉसिबल हुआ था। अभी यहाँ पे नहीं होगा तो आपको r थीटा सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो इसको मैं डायरेक्टली पहले ये 1/3 इस साइड ले लेता हूं, तो इस साइड हो जाएगा z3, दूसरे साइड आता है तो पावर इनवर्स हो जाएगा, तो z3 इज इक्वल टू 1 प्लस आई। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली x प्लस आई बाय जनरल फॉर्म के साथ, तो कंपेयर करूं सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, i के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 होगा, सो x एंड y 1 मिला। सो नाउ r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रीवियसली हमने एक सम देखा था वैसे ही सॉल्व करना है। ओके, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r यानी कि मॉड्यूलस वाला ही फॉर्म होता है इसलिए इस तरीके से फाइंड किया है। सो अंडर रूट x स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 मिलेगा, y स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी 1 मिलेगा। ओके, सो 1 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 2। ये डायरेक्ट फाइंड करना है तो भी कर सकते हो इसके फॉर्म से, 1 यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर 1 आ गया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1, डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड कर सकते हो। ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड y दोनों प्लस है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, इसलिए नॉर्मल फॉर्म ये आएगा tan इनवर्स y अपॉन x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यानी टोटल मिलेगा tan इनवर्स y। ये आंसर क्या होगा π/4। सो थीटा इज π/4, r इज √2, तो डायरेक्टली अब वैल्यू बनाओ। सो नाउ z³ इज इक्वल टू 1 प्लस i, जैसे x प्लस आई वाई लिखा था वैसे ही इसका r थीटा वाला फॉर्म भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बस खाली हमें r थीटा की ये जो वैल्यू फाइंड की है वो यहाँ पे लिखनी है। सो z³ इज इक्वल टू r की वैल्यू है √2 cos थीटा इज π/4 प्लस i sin π/4। ओके, इतना आ गया। ये z³ है, मुझे सिर्फ z चाहिए, ये 3 उठा के वापस इस साइड ले लो, तो z इज इक्वल टू √2। अब पावर दोनों पे अप्लाई होगी, यहाँ पे भी अप्लाई होगी, तो 1/3 cos, यहाँ पे भी टोटल पावर हो जाएगी 1/3। बट जैसे ही प्रीवियसली सम में मैंने समझाया था cos π/4 है, वो एक ही बार वैल्यू नहीं होती, 360 डिग्री घूम के वापस दूसरी बार भी आता है, तीसरी बार भी आएगा, चौथी बार भी, इंफिनिटी तक चलता रहेगा। मतलब आपको जैसे प्रीवियस सम में किया था वैसे ही 2k पाई भी ऐड करना है। सो 2k पाई प्लस π/4 प्लस i sin 2k पाई प्लस π/4 एंड रेज़ टू 1/3।
ओके, डी मोविस थ्योरम अप्लाई करो तो ये वैल्यू अंदर जाएगी। z इज इक्वल टू ये √2 है, यानी कि 1/2 पावर इसकी है 1/3, तो टोटल मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2⁻⁶। ये 1/3 पावर अंदर जाएगी डी मोविस थ्योरम के हिसाब से, तो वो करने से पहले मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ओके, या फिर डायरेक्टली 1/3 मल्टीप्लाई कर दो, या यहाँ पे एलसीएम ले लो, जैसे भी सॉल्व करना है। तो पहले मैं ये 1/3 है, सॉरी एलसीएम ले लेता हूं, उसके बाद ये अप्लाई करता हूं। सो कॉस फॉर यहां पे जाएगा, तो फॉर टू 8k पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस आई साइन सेम होगा, फॉर टू 8k पाई प्लस पाई बाय 4 एंड रेज टू 1/3 एज इट इज। सो z इज इक्वल टू 2⁻⁶ cos, अब ये डी मोविस के हिसाब से 1/3 एंगल के अंदर आ जाएगा, तो यहां पे नीचे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8k पाई प्लस पाई बाय 12 प्लस आई साइन 8k पाई प्लस पाई बाय 12। ये मिला मुझे z की वैल्यू। ओके, मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, 1/3 है, यानी टोटल 3 वैल्यूज फाइंड करूंगा, k की जगह 3 वैल्यूज रखूंगा। स्टार्ट कहां से करेंगे, k इज इक्वल टू 0, देन 1, देन 2, ये स्टॉप नहीं होगा। ओके, क्योंकि इसने डिस्टिंक्ट वैल्यूज बोली है, कहां तक ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, इसलिए ऐसे ही चलता रहेगा, पर हम फाइंड करेंगे सिर्फ 3 वैल्यू एक्सेट्रा इन इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट वैल्यू आएगी z0, जो वैल्यू रखते हो वही सफिक्स में नंबर ले लो। सो z0 इज इक्वल टू 2⁻⁴, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ आपको k की जगह 0 रखना है, ये 0 तो बचेगा π/12। सो cos π/12 प्लस आई साइन, सिमिलरली यहां पे भी होगा आई साइन π/12, 2⁻⁴ एज इट इज। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो फॉर्म, या तो sis π/12 या e⁻i π/12, दोनों लिख सकते हो, दोनों आंसर वैलिड। देन z1, k की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे 1 रखो तो क्या होगा, 8 पाई प्लस पाई 9 π/12, तो z1 इज इक्वल टू 2⁻⁴ cos 9 π/12, डायरेक्टली सॉल्व कर दो, 3 4, ओके 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 3 π/4 मिलेगा, और 9 π/12 रखोगे तो भी चलेगा, चलो वही कंसिडर करते हैं हम। सो cos 9 π/12 प्लस आई साइन 9 π/12, so 2⁻⁴ e⁻i 9 π/12। अब नेक्स्ट वैल्यू 0 रख दिया, 1 रख दिया, अब 2 रख दो, तो 2 रखो यहाँ पे, 8 2 16, 16 प्लस 16 पाई प्लस पाई यानी 17 पाई, सो cos 17 π/12 प्लस आई साइन 17 π/12, इसकी वैल्यू बनेगी e⁻i 17 π/12। सो ये टोटल आपको 3 वैल्यूज मिली, आपको 3 तक ही फाइंड करना है। ओके, बाकी ऐसे आगे कंटिन्यू करेगा, पर जैसा भी मैंने बोला था कि 1/3 आया था, इसकी रीजन से मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दिया। तो जैसे प्रीवियस सम किया, सिमिलरली वैसे किया, यहाँ पे इसने ग्राफ फाइंड करने को या ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं बोला, इसकी वजह से नहीं किया। अगर बोला होता तो जैसे उसमें किया था वैसे ही एंगल के हिसाब से आपका क्वाड्रेंट जो भी होता है, चलो वैल्यू ऊपर नीचे होगी वो चलेगा, क्वाड्रेंट फिक्स रहना चाहिए, उस हिसाब से फिक्स कर दो और यहाँ पे वैल्यूज बना देना। ओके, वो आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, आपको डाउटफुल है, तो ग्राफ भी यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।